अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर वेल एंड गुड। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो सुपर ब्रांड में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आज की आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है MTHS21 की। लास्ट डेट इसकी 16 है। 2 क्वेश्चन इसके दिए गए हैं, बहुत ईजी से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि शो डेट आपको ये जो सीरीज दी गई है इसको आपने प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ इसको शो करना है, प्रूव करना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है कि सुप्रीमम और इन्फीमम आपने फाइंड करना है और ये बताना है कि सुप्रीमम और इन्फीमम आपके सेट में लाई करते हैं या नहीं करते। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। असाइनमेंट नंबर 1 है आपकी, सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देख लेते हैं जी कि गिवन डेट आपको ये सीरीज जो गिवन थी उसके बाद उसने क्वेश्चन में ही कहा है कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। नाउ फॉर द प्रिंसिपल इंडक्शन वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। हमने फॉलोइंग स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 1 होता है इसका बेसिक स्टेप, पुट n इज इक्वल टू 1। अब जो आपको ये सीरीज दी गई है इसमें ये चीज़ जो होती है ना, मतलब कि बराबर से पहले जहाँ पे n हो और बराबर के बाद जहाँ जहाँ पे n हो उसको आपने लेना होता है और उसी से प्रूव करना है। तो पुट n इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट साइड में ये ले लिया, राइट साइड में ये ले लिया। n जहाँ जहाँ n था 1 पुट किया। यहाँ पे देखें 1 आ गया, 1 आ गया, एज यू नो बेटर 1 1 आ गया। सिंप्लीफिकेशन की तो यहाँ पे देखें 2 आ गया इस तरफ और इस तरफ भी 3 3 से, मतलब कि 3 और 3 कैंसिल हो गया तो बाकी आपका 2 बच गया, तो सेटिस्फाइड है। मतलब कि स्टेप 1 इसने फॉलो कर लिया है, सेटिस्फाइड कर लिया। उसके बाद स्टेप 2 है इंडक्टिव स्टेप। अब इंडक्टिव स्टेप में क्या होता है, सपोज डेट, अब ये जो है ये आपकी वही सीरीज है, सीक्वेंस सीरीज जो भी कह दें, और ये क्या है Pn, मैंने इसको नाम दे दिया। अब n की जगह आपने k पुट करना है। तो जहाँ पे n था यहाँ पे देखें n था, वहाँ पे k पुट कर दिया, जहाँ पे n था k पुट कर दिया, इसी तरह इधर भी हो गया। फॉर द नेक्स्ट टर्म वी सब्सटीट्यूट। अब देखें अगर यहाँ से मुझे नेक्स्ट टर्म चाहिए हो तो मैं क्या करूँगा, n+1, मतलब कि अगर मेरे यहाँ पे 6 है तो अगली टर्म क्या होगी, 7 होगी। तो मैंने k+1 पुट कर दिया। अब k+1 पुट किस में किया है, इसमें पुट किया है। जब इसमें पुट किया, लेट पुट नो k इज इक्वल टू 1+1, तो यहाँ पे देखें k+1 हो गया, यानी कि k की जगह k+1 पुट किया है, k+1 हो गया, यहाँ पे k+1 हो गया। सिंप्लीफिकेशन की तो मेरे पास ये चीज़ बन गई। नाउ द सम ऑफ द एक्सप्रेशन, मतलब कि जो लेफ्ट राइट साइड पे ये चीज़ बनती थी उसमें भी k की जगह k+1 पुट करता हूँ। जब मैंने k+1 पुट किया, यहाँ पे देखें ये k+1 हो गया, ये k+1 हो गया और ये k+1 हो गया। सिंप्लीफिकेशन की तो मेरे पास ये बन गई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, k+1 k+2 4k+3। नेक्स्ट देखें जी, जो आपने पहले निकाला था ये 2k+1 2k+2, ये अब राइट हैंड साइड, लेफ्ट को छोड़ देना, राइट हैंड साइड में असल में होता है कि दोनों तरफ जमा करना होता है, तो आप राइट साइड में ही इसको ऐड कर लें। अब यहाँ तक मेरी वही राइट साइड बनती है। अब यहाँ पे मैंने क्या है, ये फैक्टर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखें मैंने इस 2 को बाहर ले लिया और k+1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखें कि k+1 और k+ दोनों में है तो k+1 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से k+1 ख़त्म हो गया, यहाँ से k+1 ख़त्म हो गया, मेरे पास ये चीज़ बन गई। अब मैंने 1/3 कॉमन ले लिया है, तो इस इक्वेशन तक तो 1/3 था तो 3 बाहर आ गया। अब इसके बटे में 1 है, तो 1 मतलब कि जब मैंने एलसीएम लिया 1/3 बाहर लिया तो 3 इसके साथ ऊपर ज़रब खाएगा, जो कि हमारे पास बन जाएगा 6। उसके बाद इसको आप सिंप्लीफिकेशन की, ये जो अंदर फैक्टर बच गई है कि 1 को अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी, 6 को अंदर कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब इसकी देखें 6 और 4 24 होता है और यहाँ पे मुझे 11 चाहिए, फैक्टर बनाए तो 8 और 3 अगर मैं लूँ तो 11 बनेगा। तो सिंप्लीफिकेशन की तो मेरे पास ये चीज़ बन गई, उससे आगे हमारे पास ये बन गई। अगर आप गौर करें तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, अब सेटिस्फाइड है। वी सी डेट इक्वेशन 3 इज द सेम एज द इक्वेशन, यहाँ पे सॉरी 2 आना था, इक्वेशन 2। सो द गिवन फार्मूला इज ट्रू फॉर द पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब कि ये हमने प्रूव कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, जिसमें हमने सुप्रीमम और इन्फीमम बताना है। ये S2 आपको गिवन है।
अब सुप्रीमम सबसे पहले होता है द लीस्ट अपर बाउंड, और इन्फीमम होता है लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपके पास नंबर है 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे ये हो गए एंड। तो सबसे जो बड़ा नंबर है यहाँ पे मतलब कि एंड हो गए हैं, तो जो सबसे यहाँ से बड़ा नंबर है वो होता है आपका सुप्रीमम, और जो सबसे छोटा नंबर होता है वो होता है इन्फीमम। अब 0 और 1 है, तो यू नो बेटर, सबसे बड़ा कौन सा है, लीस्ट अपर बाउंड, तो वो हमारे पास 1 बनता है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब कि सबसे छोटा जो है वो कौन सा बनता है, 0 बनता है। सो सुप्रीमम ऑफ S2 कितना मान गया, 1 मान गया, और ये 1 कहाँ से है, S2 से ही है ना, तो सुप्रीमम S2 बिलोंग करता है S2 से, ये बात भी उसने पूछी हुई थी। उसके बाद इन्फीमम आपका क्या बना, 0, तो इन्फीमम 0 है तो वो 0 किस से है, S2 से ही आया, तो वो भी इन्फीमम S2 में ही से ही बिलोंग करता है। तो ये थी आपकी असाइनमेंट, बहुत इजी सी थी, होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। फॉर गेटिंग दिस वर्ड फाइल आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं, टाइम निकालते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई असाइनमेंट के सलूशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।